क्या आपको पता है कि जापान के हालिया बयान ने पूरे ग्लोबल बॉन्ड मार्केट को हिला दिया है? दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था ने साफ कहा है कि उसके पास अमेरिका के सरकारी कर्ज यानी यूएस ट्रेजरीज एक कार्ड की तरह मौजूद है। मतलब ये कि अगर वॉशिंगटन, खासकर डोनाल्ड ट्रंप, अपनी टैरिफ पॉलिसीज यानी इंपोर्ट टैक्स के जरिए टोक्यो पर दबाव डालने की कोशिश करते हैं, तो जापान जवाब में अपने अरबों डॉलर के यूएस ट्रेजरीज बेच सकता है। दोस्तों, ये मामूली बात नहीं है। जापान इस समय यूएस ट्रेजरी सिक्योरिटीज का सबसे बड़ा विदेशी धारक है। उसके पास करीब 1.14 ट्रिलियन डॉलर के बॉन्ड्स हैं। दूसरे नंबर पर है ब्रिटेन, जिसके पास लगभग 809 बिलियन डॉलर हैं, और तीसरे स्थान पर चीन है, जिसके पास करीब 756 बिलियन डॉलर के यूएस ट्रेजरीज हैं। यानी अकेले ये तीन देश, जापान, ब्रिटेन और चीन, अमेरिका के फॉरेन ओन्ड डेट का 30% से ज्यादा हिस्सा कंट्रोल करते हैं। अब सोचिए, अगर इनमें से कोई भी देश बड़ी मात्रा में बॉन्ड बेचना शुरू कर दे, तो यूएस बॉन्ड मार्केट की नींव हिल जाएगी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर जापान सच में बड़े पैमाने पर यूएस ट्रेजरीज बेचना शुरू करता है, तो इसके नतीजे सिर्फ अमेरिकी बॉन्ड मार्केट तक सीमित नहीं रहेंगे। यूएस बॉन्ड यील्ड्स अचानक तेजी से ऊपर निकल जाएंगी, बोरोइंग कॉस्ट बढ़ जाएंगे और लिक्विडिटी सिकुड़ जाएगी। ग्लोबल मार्केट्स में पैनिक की स्थिति बन सकती है, क्योंकि ट्रेजरीज को दुनिया का सबसे सुरक्षित एसेट माना जाता है। अगर उनकी कीमत गिरने लगती है, तो रिस्क एसेट्स जैसे इक्विटीज और इमर्जिंग मार्केट करेंसीज में भी बड़े झटके देखने को मिलेंगे। ऐसी हालत में यूएस फेडरल रिजर्व को मजबूरन दखल देना पड़ेगा। या तो इमरजेंसी लिक्विडिटी टूल्स एक्टिवेट करने पड़ेंगे, या फिर मार्केट स्टेबलाइज करने के लिए नए स्टेप्स लेने पड़ेंगे। लेकिन यह खेल जापान के लिए भी उतना आसान नहीं है। टोक्यो के फॉरेन रिजर्व्स का सबसे बड़ा हिस्सा यूएस ट्रेजरीज में ही इन्वेस्टेड है। अगर वो ट्रेजरीज बेचकर उन्हें येन में कन्वर्ट करता है, तो येन अचानक मजबूत हो जाएगा, और येन की तेजी सीधे जापान की एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाएगी, क्योंकि जापानी प्रोडक्ट्स ग्लोबल मार्केट में महंगे हो जाएंगे। इससे जापान की ग्रोथ और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर दबाव आ सकता है। यानी ट्रेजरीज बेचना जापान के लिए दो धारी तलवार है। एक तरफ वो यूएस पर प्रेशर बना सकता है, दूसरी तरफ अपनी इकोनॉमी को खुद चोट पहुंचा सकता है। फिर भी हाल के महीनों में जापानीज इन्वेस्टर्स ने करीब 17.6 बिलियन डॉलर के लॉन्ग टर्म यूएस ट्रेजरीज बेच डाले हैं। यानी बेचने का खेल शुरू तो हो चुका है। जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में भी यह बहुत मायने रखता है। जापान एक तरफ यूएस का सबसे बड़ा एलाय है, लेकिन करेंसी क्राइसिस और डोमेस्टिक इन्फ्लेशन ने उसे फोर्स्ड किया है कि वो अपने रिजर्व्स का इस्तेमाल डिफेंसिव तरीके से करे। अगर येन की कमजोरी जारी रहती है और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में प्रेशर बढ़ता है, तो ट्रेजरीज सेलिंग तेज हो सकती है। और अगर यह ट्रेंड सिस्टेमिक हो गया, तो ग्लोबल बॉन्ड मार्केट में एक नया चैप्टर शुरू होगा, जहां जापान, जो डेकेड्स से यूएस डेब्ट का सबसे भरोसेमंद बायर रहा है, अब धीरे धीरे सेलर की भूमिका निभा सकता है। अब नजर डालते हैं अमेरिका की तरफ। अमेरिकी सरकार सितंबर में 2 बड़े ट्रेजरी ऑक्शंस करने जा रही है। पहले ऑक्शन में करीब 39 बिलियन डॉलर के 10 साल के नोट्स और दूसरे ऑक्शन में लगभग 22 बिलियन डॉलर के 30 साल के बॉन्ड पेश होंगे। ये ऑक्शंस सिर्फ अमेरिका की फंडिंग जरूरतें पूरी करने के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम के लिए बैरोमीटर की तरह काम करते हैं। अगर डिमांड मजबूत रही, तो मार्केट में स्टेबिलिटी का संकेत जाएगा। लेकिन अगर इन्वेस्टर्स कॉशियस दिखे और डिमांड कमजोर रही, तो इसका रिपल इफेक्ट पूरी दुनिया तक जाएगा। याद कीजिए, हाल ही में हुई 30 साल की बॉन्ड ऑक्शन में डिमांड काफी कमजोर रही थी। इन्वेस्टर्स ने कॉशियस अप्रोच अपनाई, और नतीजा यह हुआ कि यील्ड्स अचानक ऊपर पहुंच गईं। यील्ड का स्पाइक होना सीधा संकेत है कि बोरोइंग कॉस्ट बढ़ रही है, और जब यूएस जैसे सबसे बड़े बोरोवर की बोरोइंग कॉस्ट बढ़ती है, तो दुनिया भर में इंटरेस्ट रेट्स और फाइनेंशियल कंडीशंस पर असर पड़ता है। अगर इस बार भी इन्वेस्टर्स उसी तरह कॉशियस रहते हैं, तो यूएस बॉन्ड मार्केट में इंस्टेबिलिटी और गहराई पकड़ लेगी। इस इंस्टेबिलिटी का सीधा असर पड़ेगा फेडरल रिजर्व की आने वाली मीटिंग पर। जेरोम पॉल से उम्मीद की जा रही है कि वो फिलहाल इंटरेस्ट रेट्स को वहीं रखेंगे। लेकिन पिक्चर इतनी सिंपल नहीं है।
अगर ऑक्शंस फेल होते हैं या डिमांड बहुत कमजोर रहती है तो फेड पर दबाव बढ़ सकता है। पावल और उनकी टीम को मजबूरन लिक्विडिटी सपोर्ट या पॉलिसी स्टैंस बदलने के बारे में सोचना पड़ सकता है। एनालिस्ट्स मानते हैं कि बॉन्ड ऑक्शंस की हेडलाइंस इस बार फेड की पॉलिसी अनाउंसमेंट्स से भी ज्यादा असर डाल सकती हैं। अब आते हैं चीन पर। चीन आज यूएस ट्रेजरीज का तीसरा सबसे बड़ा होल्डर है, जिसके पास करीब $756 बिलियन की होल्डिंग्स हैं। लेकिन बीजिंग की स्ट्रेटजी पिछले कई सालों से साफ है। वो धीरे धीरे अपनी यूएस एक्सपोजर कम कर रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि चीन ट्रेजरीज को केवल फाइनेंशियल एसेट नहीं बल्कि एक जियोपॉलिटिकल वेपन की तरह देखता है। जब ट्रेड वॉर, ताइवान टेंशंस या साउथ चाइना सी जैसी पॉलिटिकल फ्रिक्शन बढ़ती है तो चीन अपने पोर्टफोलियो में सटल बदलाव करके यूएस को संदेश देता है। हालांकि बीजिंग कभी ओपनली यह नहीं कहता कि वो मैसिव बॉन्ड सेलिंग करेगा, क्योंकि ऐसा करने से खुद चीन को भी नुकसान होगा। लेकिन उसके लगातार घटते होल्डिंग्स यही बताते हैं कि बीजिंग डॉलर डिपेंडेंस से निकलकर डाइवर्सिफिकेशन की तरफ बढ़ना चाहता है। रिजर्व्स को यूरो, सोना और रीजनल करेंसीज में शिफ्ट करने की कोशिशें इसी लार्जर स्ट्रेटजी का हिस्सा हैं। अब भारत का एंगल देखते हैं। न्यू दिल्ली के पास ट्रेजरीज होल्डिंग्स जापान, चीन या ब्रिटेन के मुकाबले बहुत कम है। लेकिन भारत के लिए यह मुद्दा इनडायरेक्ट तरीके से बेहद अहम है। क्यों? क्योंकि यूएस बॉन्ड ऑक्शन और डॉलर वॉलेटिलिटी का सीधा असर इमर्जिंग मार्केट्स पर पड़ता है। अगर यूएस बॉन्ड डिमांड कमजोर रहती है और यील्ड्स ऊपर जाती हैं, तो डॉलर मजबूत होगा। स्ट्रॉन्ग डॉलर भारत जैसे देशों के लिए इंपोर्ट्स महंगे बना देता है, ऑयल बिल बढ़ता है, ट्रेड डेफिसिट खराब होता है और रुपया दबाव में आ जाता है। एनर्जी इंपोर्ट्स पर हेविली डिपेंडेंट होने की वजह से भारत की इकोनॉमी तुरंत दबाव महसूस करती है। इन्फ्लेशन ऊपर जा सकती है, आरबीआई पर इंटरेस्ट रेट डिसीजंस का दबाव बढ़ सकता है और फिस्कल बैलेंस बिगड़ सकता है। यही वजह है कि भारत ग्लोबल बॉन्ड मार्केट की स्टेबिलिटी को लेकर बहुत सतर्क है। तो तस्वीर साफ होती जा रही है। जापान ओपनली बोल रहा है कि उसके पास यूएस ट्रेजरीज एक कार्ड हैं और जरूरत पड़ने पर वो इन्हें लेवरेज कर सकता है। चीन धीरे धीरे चुपचाप अपनी होल्डिंग्स घटा रहा है और उन्हें जियोपॉलिटिकल सिग्नल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। और भारत इस पूरी टसल को दूर से देख रहा है, क्योंकि इसका सीधा असर उसकी इकोनॉमी, करेंसी और इंपोर्ट्स पर पड़ता है। मार्केट एनालिस्ट्स चेतावनी दे रहे हैं कि अगर आने वाले ऑक्शंस में डिमांड कमजोर रही तो यह खबर फेड की पॉलिसी से भी बड़ी सुर्खी बनेगी। और अगर किसी भी बड़े फॉरेन होल्डर जैसे जापान या चाइना ने अचानक मैसिव सेलिंग शुरू की तो इसका झटका सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी ग्लोबल इकोनॉमी में फाइनेंशियल भूकंप ला सकता है। अगर आपको यह एनालिसिस वैल्यूएबल लगा तो इस वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। आपका एक छोटा सा जेस्चर हमें और ज्यादा रिसर्च लाने और ऐसे हिडन ट्रूथ्स आप तक पहुंचाने की ताकत देता है। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आप कभी भी इन बड़े बदलावों से पीछे न छूटें।